हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस पुनीत हियर। हम लोग ने प्राचीन इतिहास के एंशियंट हिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि सोर्सेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री क्या था। मतलब एंशियंट हिस्ट्री के बारे में सोर्सेज क्या था, उसका स्रोत क्या था। हम लोग ने देखा था कि वेद पुराण से कुछ जानकारी मिलती है। हम लोग ने देखा था कि बहुत सारे ट्रेवलर्स इंडिया आए थे, उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे थे, तो उससे भी हम लोग को जानकारी मिलती है। आज सेकेंड लेक्चर है एंशियंट हिस्ट्री का, और इसमें हम लोग अपने हिस्ट्री को डिवाइड करेंगे। ठीक है, मतलब जो हिस्ट्री है ना, अपने पास्ट की जो इवेंट है, ठीक है, उसको हम लोग बांटने का कोशिश करेंगे कुछ टाइम पीरियड में। ठीक है, जैसे कि बांटा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहला टाइम पीरियड बोला गया है प्री हिस्टोरिक पीरियड। देखो सिंपल सा लॉजिक, अपने हिस्ट्री को अगर बांटना हो ना, अपने पास्ट के इवेंट को बांटना हो ना, तो तीन तरह से बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला आता है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें आधा इतिहास की मतलब आधे मैं बताता हूँ इसके बारे में, और जो लास्ट आता है वो आता है ऐतिहासिक काल। तो मतलब समझ गए ना कि हम अपने पास्ट इवेंट को तीन भाग में बांटे हैं। एक का नाम प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरे का नाम आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरे का नाम ऐतिहासिक काल। अब कहोगे सर इसके बारे में क्या डिफरेंसेज है तीनों में। तो देखो, जो प्राग ऐतिहासिक काल है ना, ये वैसा टाइम पीरियड है जिसमें जिसका कोई लिखित विवरण हम लोग के पास नहीं है। मतलब उस समय के लोग को लिखना नहीं आता था। ठीक है, वो लोग पेंटिंग करते थे, रॉक पेंटिंग करते थे, दीवार पे पेंटिंग करते थे, बट उन लोग का कोई लिखित विवरण हम लोग को नहीं मिला है। ठीक है, तो मतलब वैसा टाइम पीरियड जिसका लिखित विवरण नहीं हुआ है। जब लिखित विवरण नहीं मिलेगा तो उस लोग के बारे में ज़्यादा जानकारी हम लोग को नहीं मिल पाएगा। तो उस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। जब हम लोग अपने सेकंड को देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, तो इसमें देखते हैं कि इसका लिखित विवरण हम लोग को मिला है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल के लोगों ने लिखा है कुछ अपने बारे में। ठीक है, लेकिन उसके लिखे हुए को हम लोग पढ़ नहीं पाए। मतलब उनका जो जो उन्होंने लिख के दिया है ना, उसको हम लोग अंडरस्टैंड अभी तक कर नहीं पाए, समझ नहीं पाए। अभी भी आपको पता होना चाहिए कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उसमें जो कुछ लिखा गया था अभी भी उस पर रिसर्च चल रहा है। जो सिंधु घाटी सभ्यता था, उस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है कि उनका लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं मिला है। तो आद्य ऐतिहासिक, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, इस ऐतिहासिक काल में, इस टाइम पीरियड में हम लोग को लिखित विवरण मिला है, लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, समझा नहीं जा सका है। और तीसरा जो होता है हिस्ट्री को अगर हम लोग बांटे, तो टाइम पीरियड को बांटे, तो तीसरा जो होता है ऐतिहासिक काल, जिसका लिखित विवरण मिला और हम लोग जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो वेद पुराण कल हम लोग ने लेक्चर में देखा था, वो वैसे टाइम पीरियड था जिसका लिखित विवरण हम लोग को मिला है, और हम लोग को पता चल रहा है कि वहाँ उस समय के लोग कैसे, जो आर्य समाज के बारे में वैदिक बताता है, वेद में हम लोग को आर्य समाज के बारे में, राजा के बारे में जो जानकारी सब मिल रही है, वो वैसा टाइम पीरियड है जिसके बारे में लिखित विवरण हम लोग को मिला है, और उसके बारे में हम लोग सब कुछ जानते हैं। उनका जो लैंग्वेज था संस्कृत, हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, जो आर्यन का लैंग्वेज था संस्कृत, उसको समझ रहे हैं। तो मतलब समझ रहे हैं ना कि हम अपने पास्ट के इवेंट को तीन भाग में बांटे हैं। ठीक है, पहला भाग वैसा भाग था जिसका कोई लिखित विवरण मिला नहीं है, दूसरा भाग वैसा भाग था जिसका लिखित विवरण मिला है लेकिन उसको हम लोग समझ नहीं पाए, और तीसरा भाग था जिसका हम लोग को लिखित विवरण मिला है और उसको हम लोग समझ पा रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात। देखो, पहला पीरियड को हम लोग बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरे को बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरे को बोलते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल। तीनों में डिफरेंस समझ गए ना कि प्राग ऐतिहासिक काल लिखित विवरण नहीं मिला है, आद्य ऐतिहासिक काल लिखित विवरण मिला है लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए, इसीलिए उसके बारे में जानकारी नहीं पता चल रही है हम लोग। और तीसरा जो पीरियड है वो है ऐतिहासिक काल, जिसके बारे में लिखित विवरण मिला है, वेद पुराण सब इसी पीरियड में लिखा गया था, और उसको हम लोग समझ पा रहे हैं। तो हम लोग को पता चल रहा है कि कौन कौन राजा थे उस समय। ठीक है, तो ये हम लोग अपने पास्ट इवेंट को तीन भाग में बांटे। ठीक है, हम लोग तीनों को एक एक करके थोड़ा जानते हैं, और इससे क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो हम लोग देखते हैं। जो ये आज का लेक्चर है वो जीएस के लिए इम्पोर्टेंट, एंशियंट हिस्ट्री के लिए मैं इसमें कोशिश करूंगा कि जो पीसीएस प्री और यूपीएससी प्री तक का मैं कुछ कुछ आपको दिखाऊं कि मतलब क्या सब क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि फुल्ली जीएस को इसमें कवर करूँ, जो इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, वो सब क्वेश्चन को मैं कवर करूँ। ठीक है, देखो, तो ये तीनों में डिफरेंस एग्जाम में नहीं पूछे जाता है कि प्राग ऐतिहासिक काल किसको बोलते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल किसको बोलते हैं, और ऐतिहासिक काल किसको बोलते हैं, ये नहीं पूछे जाते एग्जाम में, लेकिन इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। देखो, सबसे पहला हम लोग देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो मैंने डिफिनेशन बता दिया कि ये वैसा टाइम पीरियड है जिसका लिखित विवरण नहीं मिला है। ठीक है, इसका अगर आप टाइम पीरियड देखें ना, तो प्राग ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड 2 मिलियन एगो मतलब हुआ कि 20 लाख साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक का ये टाइम पीरियड। हमारा जो आज चल रहा है ना, अगर आज से आप 20 लाख साल पहले चले जाए
और वहाँ से लेकर के 10,000 साल पहले तक आ जाए ना, तो इस टाइम पीरियड को प्राग ऐतिहासिक काल बोला गया है। इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड बोला गया है, ठीक है। अब इस प्राग ऐतिहासिक काल को भी बहुत भाग में बांटा गया है, ठीक है, जिसमें से 2 भाग को मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। लेकिन जब यही यूपीएससी हो जाएगा ना, तो वहाँ पे 3 भाग का डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। जो पहला भाग है वो है पूर्व पाषाण काल, मतलब पूर्व पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड जब देखेंगे ना, तो 20 लाख साल पहले से 50,000 साल पहले तक का है। पूर्व पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 20 लाख साल पहले से 50,000 साल पहले तक के लोगों के बारे में जानकारी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखो इस पीरियड में जो था ना, पूर्व पाषाण काल में लोगों का जो खाने का साधन था वो क्या था, जीने का साधन शिकार था। जो खेलने कूदने का साधन था, मनोरंजन का साधन वो भी शिकार ही था। मतलब इस टाइम पीरियड के लोग शिकार पे ही अपना मतलब जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है। आग का आविष्कार जो है पूर्व पाषाण काल में हो गया था। मतलब इस समय के लोग आग को जान गए थे, ठीक है। आग ताग लगा था जंगल में, इससे पता चल गया था पूर्व पाषाण काल लोगों को कि आग कैसे मतलब लगता है। तब फिर इन्होंने जो शिकार करते थे उसको पका के खाना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो पूर्व पाषाण काल समझ गए ना, ये पूर्व पाषाण काल के जो लोग होते थे, कब के ये लोग हैं, तो 20 लाख साल पहले से 50,000 साल पहले तक के लोग हैं, ठीक है। इन लोग का जीने का साधन शिकार था और आग का आविष्कार हो गया था उस समय, ठीक है। जब हम लोग नव पाषाण काल को देखते हैं ना, तो ये हमसे कब कितने पुराने हैं, तो देखो नव पाषाण काल का टाइम पीरियड कहा जाता है कि 10,000 साल पहले से लेकर के 2200 साल पहले। 2200 साल पहले इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है। कहीं कहीं ये किताब में डिफरेंट भी मिलेगा, कहीं कहीं लिखा रहेगा कि 10,000 साल पहले से 5,000 साल पहले तक, ठीक है। लेकिन देखो नव पाषाण काल को जो टाइम पीरियड है ना, वो आज से 10,000 साल पहले से लेकर के हम लोग कह सकते हैं कि ये 2500-2200 साल पहले तक का लोग हैं, ठीक है। इन लोग का जो मतलब जीने का साधन था, ये लोग शिकार भी करते थे और कृषि भी जान गए थे, कृषि करना जान गए थे, ठीक है। तो इन लोग के जीने का साधन अगर पूछा जाए कि नवपाषाण के लोग के जीने का साधन क्या था, तो शिकार एंड कृषि था, ठीक है। ये लोग अस्थायी रूप से रहना भी सीख गए थे, मतलब एक जगह पे परमानेंटली रहना सीख गए थे, ठीक है। अब जब एक जगह पे रहना सीख गए थे, इन्होंने कुत्ता को, जो डॉग होता है, उसको उन्होंने सबसे पहले अपना पेट बनाया, पालतू बनाया, ठीक है। पहिए का आविष्कार हो गया था, तो ये लोग जो होते हैं भैंस की गाड़ी से उसको पहिए का आविष्कार, पहिए का यूज करके एक जगह से दूसरे जगह जाना सीख गए थे, ठीक है। जब कृषि का आविष्कार हो गया था ना, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला जो खोजा गया है कृषि, वो कहाँ खोजा गया है, तो मेहरगढ़ में खोजा गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृषि का जो सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिला है ना, वो कहाँ मिला है, मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ कहाँ है, एक जगह का नाम है जहाँ से कृषि का उस जमाने में जो कृषि करते थे, नवपाषाण काल के लोग जो कृषि करते थे ना, तो वो मिला है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में, बलूचिस्तान, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है ना, वहाँ पे ये मेहरगढ़ है। और वहाँ से कृषि का साक्ष्य मिला था, जहाँ से गेहूं जौ देखा गया था। लेकिन याद रखना है कि जो ये नवपाषाण काल के लोग थे ना, इन्होंने सबसे पहले कौन सा खेती किया, तो गेहूं और जौ का किया। लेकिन खाने के लिए यूज उन्होंने चावल का किया था, ठीक है। तो ये याद रखना है। देखो पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखो पूर्व पाषाण काल से पूछे जाएंगे कि पूर्व पाषाण काल के लोगों को जीने का साधन क्या था, तो शिकार था, ठीक है। ओनली शिकार था, ठीक है। आग का आविष्कार कब हुआ था, तो पूछेगा क्वेश्चन कि कब हुआ था, तो पूर्व पाषाण काल में हुआ था। नव पाषाण काल के लोग के जीने का साधन शिकार और कृषि दोनों था, ठीक है। इसमें था क्या सब हुआ है, तो देखो यहाँ के लोग अस्थायी निवास करने की प्रवृत्ति आ गए हैं। ये लोग एक जगह पे रहना सीख गए हैं। पहिए का आविष्कार जो हुआ है नवपाषाण काल में हुआ है। और डॉग का जो है उन्होंने, इन लोगों ने क्या किया है, सर्वप्रथम पालतू बनाया है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अभी देखो आपको पता होना चाहिए इस लोगों के बारे में ये सब जानकारी मिली कहाँ से हमको, तो देखो ये सब जानकारी मिलती है हम लोग को, यहाँ के लोगों का कोई लिखित विवरण तो नहीं था। हम लोग जैसे आपको बताया कि जो प्राग ऐतिहासिक काल थे, जिसको हम लोग ने पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा है, तो इसका तो कोई लिखित विवरण नहीं मिला है, लेकिन इसका रॉक पेंटिंग मिला है। और आपको पता होना चाहिए कि कुछ ही दिन पहले मतलब कुछ एक एग्जाम हुआ था जिसमें इसके रॉक पेंटिंग के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो देखो इसके रॉक पेंटिंग से जो इन लोगों ने अपने गुफा सब में जो पेंटिंग बनाए हैं ना, उससे हम लोग के इसके बारे में ये सब जानकारी मिली है कि ये लोग शिकार करते थे, कृषि का आविष्कार वगैरह वगैरह, ठीक है। तो 2-3 रॉक पेंटिंग याद रखो, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो एक रॉक पेंटिंग में भारत के बहुत जगह से रॉक पेंटिंग मिला है इस पीरियड के, ठीक है। जो प्राग ऐतिहासिक काल के बहुत सारे रॉक पेंटिंग इंडिया में मिला है। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बता दूं कि उत्तराखंड में एक लखुदियार पेंटिंग मिला है।
उत्तराखंड में जो कुमायूं हिल है ना, जो कुमायूं पर्वत है ना, वहाँ पे एक लखुदियार हिल्स है। लखुदियार मतलब लाखों गुफा है, ठीक है, लखुदियार गुफा है, ठीक है। लखुदियार इसका नाम ही इसीलिए रखा गया है क्योंकि लाख गो यहाँ गुफा है और उस गुफे में पेंटिंग मिले हैं। और वो जो गुफा का जो पेंटिंग मिला है ना, वो किस टाइम पीरियड का है, तो प्राग ऐतिहासिक काल का है, ठीक है, इस टाइम पीरियड का है, ठीक है। तो जो लखुदियार पेंटिंग है ना, वहाँ से बहुत सारे पेंटिंग मिले हैं स्केची टाइप का, मतलब जो लाइन वाइज लाइन के रूप में इंसान को फोटो खींचा गया है, ठीक है। आपको फोटो में दिखाता हूँ, देखो 1 मिनट दिखा रहा हूँ आपको फोटो। देखो ये है लखुदियार पेंटिंग, ठीक है। ये 1 मिनट, ये देखो, ये दिख रहा है, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है यहाँ पे कि कुछ लोग का फोटो बनाया है जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुआ है, ठीक है। तो ये देखो हैंड लिंक डांसिंग फिगर लखुदियार का है, ठीक है। तो ये हमारे उत्तराखंड के लखुदियार के मतलब जो गुफा है ना, उस गुफा में ये पेंटिंग मिला है देखने को, ठीक है। एक और फोटो दिया गया है, देखो यहाँ एक वेवी लाइन है, मतलब ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा हुआ लाइन दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये सब पेंटिंग हम लोग को मिला है इंडिया में। इससे हम लोग को प्राग ऐतिहासिक काल के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा गया था, वो पूछा गया था कि लखुदियार पेंटिंग कहाँ से मिला है। तो याद रखना है कि लखुदियार जो है, वो लखुदियार जो है कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, ठीक है। एक दूसरा पेंटिंग भी याद रखना है, भीमबेद का पेंटिंग, ठीक है। तो भीमबेद का पेंटिंग भी जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड का है, प्राग ऐतिहासिक काल के टाइम पीरियड का है भीमबेद का पेंटिंग। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीमबेद का पेंटिंग कहाँ का है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश का, ठीक है। इसका भी फोटो आपको देखना है तो दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो, ये है भीमबेद का, ठीक है। ये भीमबेदका का मतलब गुफा का फोटो है और इसमें बहुत सारे मतलब भीमबेदका में पेंटिंग मिले हैं। क्या सब का पेंटिंग मिले हैं, तो यहाँ पे देखो जो शिकार करते थे ना, लिखा हुआ है कि हंटिंग का, डांसिंग का, म्यूजिक का, हॉर्स का, एलिफेंट राइडिंग का, एनिमल फाइटिंग का, एक दूसरे एनिमल जो लड़ते थे उसके फाइटिंग के बारे में, डेकोरेशन ऑफ बॉडी का, ये सब बहुत सारे जो है पेंटिंग यहाँ पे देखने को मिला है। तो देखो आपसे उतना कुछ नहीं पूछेगा, आपसे बस ये पूछेगा कि लखुदियार पेंटिंग कहाँ है, तो उत्तराखंड में। भीमबेद का पेंटिंग कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब जब यूपीएससी आ जाता है ना, तो पूछता है कि दोनों में क्या डिफरेंसेस था, मतलब कि बहुत भीमबेद का पेंटिंग का क्या कैरेक्टर टेस्ट था, लखुदियार पेंटिंग का क्या कैरेक्टर टेस्ट था, ये सब पूछा जाता है, लेकिन आपको उतना नहीं याद रखना है। देखो तो ये आपको समझ में आ गया ना कि प्राग ऐतिहासिक काल मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड कब से टाइम पीरियड का है, तो 2 मिलियन ईयर से लेकर के 10,000 साल आज से पहले तक का टाइम पीरियड है। इसको हम लोग ने 2 भाग में बांटा, एक का नाम रखा पूर्व पाषाण काल और दूसरे का नाम रखा नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में हम लोग ने देखा कि यहाँ के लोग शिकार पे अपना जीवन यापन करते थे और आग का आविष्कार कर लिया था, और नव पाषाण काल के लोग शिकार भी जान गए थे और कृषि भी जान गए थे। क्योंकि ये देखो इसका जो टाइम पीरियड है ना नव पाषाण काल का, वो 10,000 से 2200, 10,000 बीसी से 2200 बीसी तक का है। हम लोग के आज से 10,000 साल पहले और 2200 बीसी, ये इस टाइम पीरियड का, इसीलिए ये लोग कृषि भी जान गए थे, ठीक है। इन लोग को एक जगह रहने की भी आदत, पहले वाले जो पूर्व पाषाण के लोग कल के लोग एक जगह नहीं रहते थे, ठीक है। वो लोग अपना शिकार करके जीवन यापन करते थे, लेकिन ये लोग एक जगह रहना सीख गए थे, पहिए का आविष्कार कर लिए थे, कुत्ता को पालतू बनाया था। कृषि के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृषि का सबसे पहला चार्ट कहाँ से मिला, तो याद रखना है मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान में, ठीक है, बलूचिस्तान प्रोविंस में पड़ता है। और दूसरा एक भारत में पूछेगा ना, तो याद रखना कोल्हीडवा एक जगह का नाम है, जो मैं लिखा भी हूँ कोल्हीडवा, आगे बताऊंगा आपको। उत्तर प्रदेश में एक जगह नाम है कोल्हीडवा, तो उसका भी संबंध पूछेगा ना तो चावल से है, ठीक है। वहाँ भी राइस का जो है कल्टीवेशन का मिला है साक्ष्य, ठीक है। अब हम लोग अपने टाइम पीरियड को आद्य ऐतिहासिक काल को देखते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में तो देखो हम लोग अगला लेक्चर जो होगा ना इसी के बारे में होगा, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड मतलब आद्य ऐतिहासिक काल। एक ऐसा टाइम पीरियड जिसके बारे में हम लोग को लिखा हुआ मिला है, लेकिन उसको हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए, उसको समझ नहीं पाए हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल समझिए ना किसे बोलते हैं, वैसे टाइम पीरियड को जिसमें हम लोग को लिखा हुआ मिला है लेकिन उसको हम लोग समझ नहीं पाए। इसको भी अगर हम 2 भाग में बांटे ना, तो एक का नाम हम लोग रखते हैं क्या, ताम पाषाण युग, मतलब तांबे का जिस समय त्राम और पाषाण, तांबा और पत्थर का युग, जिसको इंग्लिश में हम लोग चालकोलिथिक पीरियड या फिर कॉपर एज बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड देखा जाता है ना, तो देखो जब उसको हम लोग छोड़े थे नव पाषाण काल को, उससे आगे बढ़ा लो, ठीक है। तो ये कहा जाता है लगभग 5,000 साल से लेकर के ये कहाँ तक आएगा, तो ये जो आद्य ऐतिहासिक पीरियड का अगर टाइम देखोगे ना, तो लगभग 5,000 से 1700 1800 ये तक आएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, चालकोलिथिक पीरियड, और दूसरा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इसके बारे में तो अगला लेक्चर होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो आद्य ऐतिहासिक काल को हम लोग ने 2 भाग में बांटा, एक का नाम चालकोलिथिक पीरियड त्राम पाषाण युग और दूसरे का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है।
सिंधु घाटी सभ्यता, दोनों का टाइम पीरियड यहाँ दिया हुआ है। देखो टाइम पीरियड में बहुत सारी किताब में आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे, लेकिन देखो हम लोग को उतना नहीं, ये टाइम पीरियड नहीं पूछा जाता एग्जाम में। बस ये याद रखना है कि जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है ना, जो आदि ऐतिहासिक काल है ना, ये कब के हैं। तो ये देखो हम लोग के आज से लगभग 5000 साल पहले से लेकर के 1500-1600 साल तक पहले का है ये, ठीक है। जैसे हम यहाँ अगर लिखें इसके पीरियड को प्रोटो हिस्टोरी, तो हम इसको लिखेंगे कब तक, 5000 बीसी से लेकर के हम इसको लिखेंगे कि 1500 बीसी तक, ठीक है। बीसी समझते हैं ना, बिफोर द क्राइस्ट, मतलब ये जो है ना, मतलब बीसी हम लोग को जो जैसे क्राइस्ट का हुआ था उससे पहले का, ठीक है। कल मैंने बताया था इसके बारे में। देखो कुछ कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इसको ध्यान रखो। तो क्वेश्चन पूछे जाएगा, इस पीरियड का कुछ क्वेश्चन है और साथ ही साथ उस ऊपर वाले का भी कुछ क्वेश्चन है। कि सबसे पहले पूछा जाएगा कि मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का यूज किया था, मतलब जो मेटल का यूज हम लोग ने मनुष्य ने किया था ना, तो सबसे पहले तांबा का यूज, कॉपर का यूज। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि मनुष्य ने सबसे पहले कौन से धातु का यूज किया था, तांबा का, और उस धातु से उसने बनाया क्या, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उन्होंने सबसे पहले कुल्हाड़ी बनाया था, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि जो हम लोग जितना अपने हिस्ट्री को जानते हैं, तो उसमें सबसे पुराना शहर कौन सा मिला है, पुराना नगर कौन सा मिला है, तो याद रखना है मोहनजोदारो। जो सबसे पुराना प्राचीन नगर बोला जाता है मोहनजोदारो। इसी मोहनजोदारो मत समझ गए ना। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि सबसे पुराना नगर कौन सा है, तो मोहनजोदारो। कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। पाकिस्तान को जो नीचे वाला है ना, वहाँ पे मोहनजोदारो पड़ता है, ठीक है। मोहनजोदारो को जो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि मोहनजोदारो का मतलब क्या होता है, तो मोहनजोदारो का वर्ड जो मतलब होता है वो सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है, ठीक है। मृतकों का एक टीला, टीला मतलब पहाड़, ठीक है। तो ये होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अभी देखो कि जो ये कॉपर एज था ना, कॉपर एज का सबसे बड़ा शहर कौन सा था, तो देखो कॉपर एज का जो सबसे बड़ा शहर था उसका नाम था इनाम गांव, ठीक है। इनाम गांव ये महाराष्ट्र में पड़ता है, इनाम गांव। ये ताम्रपाषाण युग की, मतलब कॉपर एज का सबसे बड़ी बस्ती थी, ये भी याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया लेकिन याद रखना है, ठीक है। अभी देखो जो हम लोग जितना जानते हैं, मतलब ये ज्ञानी मानव किसको, मतलब क्या हुआ ज्ञानी मानव, मतलब वैसा मानव, वैसा मनुष्य जिसको थोड़ा ज्ञान हो गया। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि ज्ञानी मानव का धरती पे कब आया था, मतलब कि ज्ञानी मानव जो थे जिसको हम लोग होमोसेपियंस बोलते हैं, तो होमोसेपियंस हमारे धरती पे कब आए थे, तो कहा जाता है 30 से 40 हजार साल पहले ज्ञानी मानव का धरती पे आगमन हुआ था। ज्ञानी मानव मतलब एक ऐसा मानव जिसके पास नॉलेज है, दिमाग है, वो मानव जिसको हम लोग होमोसेपियंस बोलते हैं। ये धरती पे कब आए थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना है कि ये धरती पे कब आए थे, 30 से 40 हजार साल पहले आए थे, ठीक है। अभी देखो कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा, ये जो ज्ञानी मानव आए ना, हमारे इंडिया में देखा जाए ना, तो सबसे पहले मनुष्य लोग कहाँ रहना स्टार्ट किए थे। इंडिया वाले एरिया में अगर देखा जाए ना, तो कहा जाता है कि नर्मदा नदी जो है ना, मध्य प्रदेश के पास जो नर्मदा नदी है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से होकर गुजरती है, तो नर्मदा नदी के किनारे लोगों का सबसे पहले बसना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिला है। मतलब पहले लोग नर्मदा घाटी के, देखो पहले वाले लोग हमेशा पानी के बगल में रहते थे, क्योंकि पानी के बगल में रहने से उन लोग का कृषि हो सकता था, अगर कृषि करना जानते हैं तो, मतलब बहुत सारे यूजफुलनेस होता है वाटर का, ठीक है। इसीलिए वाटर बॉडी के बगल में ही रहते थे। तो याद रखना है कि नर्मदा नदी के बगल में सबसे पहला साक्ष्य मिला है, ठीक है। एक पल्लावरम जगह का नाम रखो, ये तमिलनाडु का शहर है, ठीक है। पल्लावरम तमिलनाडु का एक जगह का नाम है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना पूरा पाषाण काल के, पूरा पाषाण समझ रहे हो ना, जो हम लोग का जो अभी थोड़ा देर पहले पढ़ रहे हैं, तो पूरा पाषाण काल के कलाकृति मिले हैं। मतलब पूरा पाषाण काल के जो कुछ औजार तौजार सब जो बनाते थे उस समय शिकार करने के लिए, वो मिले हैं, ठीक है। और इसको ढूंढने वाले इंसान का नाम क्या है, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1863 ईस्वी में पूरा पाषाणिक औजार का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। मतलब पूरा पाषाण काल के जो लोग होते थे जिसका काम था शिकार करना, तो शिकार करने के लिए वो लोग कुछ औजार सब बनाते थे, तो इसका खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया, ठीक है। ये देखो अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि कोल्हीडवा के बारे में, तो कोल्हीडवा हवा जो है ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का एक जगह का नाम है, ठीक है। ये चावल का यहाँ से साक्ष्य मिला था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कोल्हीडवा का संबंध किससे है, तो जहाँ से चावल का साक्ष्य मिला है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अभी देखो हम लोग ने दो चीज़ पढ़ लिया, एक था अपने अपने पास्ट के इवेंट को हम लोग ने सबसे पहले बांटा, तो पास्ट के इवेंट को बांटा हम लोग ने, तो एक को कहा क्या, प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, मतलब वैसा पीरियड जिसमें हम लोग को कोई लिखित विवरण नहीं मिला है लेकिन पेंटिंग टेंटिंग से कुछ जाने हैं। दूसरा हम लोग ने पढ़ा
आद्य ऐतिहासिक काल मतलब कि वैसा टाइम पीरियड जिसमें हम लोग को लिखित विवरण मिला है लेकिन उसको हम लोग समझ नहीं पाए, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का एज, ठीक है। और अब हम लोग को जो है वो है ऐतिहासिक पीरियड, जिससे मतलब ये 1500 बीसी से लेके अभी तक का, मतलब समझ रहे हो ना, 1500 बीसी मतलब 1500 बीसी मतलब कितना हुआ, आज 2023 चल रहा है, उसमें 1500 जोड़ दो, ठीक है। तो 1500 और 2000 तो कितना हो गया टोटल, आज से 3500 साल पहले, ठीक है। तो 3500 साल पहले का जो घटना है ना, उस घटना के बारे में हम लोग को लिखित विवरण मिला है और उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सब कुछ जानते हैं उसके बारे में। तो समझ में आ गया ना आपको, इसको हम लोग बोलते हैं इतिहास, ठीक है, हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। तो हमने पिछले टाइम पीरियड को 3 भाग में बांटा, एक का नाम प्री हिस्टोरिक पीरियड, एक का नाम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और दिस इज द हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड में मानव विकास का वह काल है जिसमें लिखित विवरण मिलता है और उसे पढ़ा एवं समझा जा सकता है। और ये हम लोग का 1500 बीसी से लेके प्रेजेंट 1500 बीसी में ही हम लोग देखेंगे। इसी में वेद पुराण सब लिखा गया था, ठीक है। तो वेद पुराण सब के बारे में हम लोग समझ रहे हैं ना, क्या लिखा गया है वेद पुराण में, क्योंकि उसके लैंग्वेज को हम लोग समझ रहे हैं। तो वहाँ से लेके आज तक के पीरियड को हम लोग ऐतिहासिक पीरियड बोलते हैं, ठीक है। हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, वो होगा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। मतलब हम लोग ने देखो प्री हिस्टोरिक पीरियड मतलब समझ गया ना, प्री हिस्टोरिक पीरियड मतलब वैसा काल जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिला हम लोग को, लेकिन पेंटिंग मिला है। तो पेंटिंग के बारे में मैंने आपको सब क्वेश्चन बता दिया। अब हम लोग देखेंगे कि वैसा काल जिसका लिखित विवरण मिला है लेकिन उसको हम लोग समझ नहीं पाए, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अगला लेक्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर ही होगा, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रखते हैं उसको, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, ठीक है। काइंडली लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।